ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुभारही सकल सपूजन भू। अपने देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। एक संस्कृत में श्लोक आया है, मनोच्छा सर्वनाशम दैव इच्छा परवले राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षके। मन का इच्छा सर्वनाश है, दैव का ही इच्छा प्रबल है। जिस प्रकार राजकन्या राजद्वारे विप्र भालू भक्षके, भालू के द्वारा एक विप्र का अर्थात ब्राह्मण का भक्षण किया गया, मार करके खा लिया भालू ने। जो मन के अनुसार जो षड्यंत्र किया, विषया आसक्त होकर के राजा बनने महाराजा बनने की जो कामना किया, जो जाल षड्यंत्र रूपी जाल रचा, वही जाल में वो फंस कर करके भालू के द्वारा मार करके खा लिया गया। वह कैसे, इस हिंदी में आपको बता रहा हूँ, सुन करके समझें और जीवन में इसको अमल करें। एक पंडित जी था, वो ज्योतिषाचार्य था, हाथ का रेखा देख करके बताता था उसका भविष्य। राजा को एक पुत्री जन्म हुई, ढेर दिन पर एक बेटी पैदा हुई। तो यह ज्योतिषाचार्य जी वहाँ छठी छिल्ला के दिन में उसका जो है हाथ का रेखा देखने के लिए गया। हाथ का वो बच्ची का, राजकुमारी बच्ची का हाथ का रेखा देख करके उसने पढ़ा कि इस लड़की से जो शादी करेगा वह सम्राट बन जाएगा, मतलब महाराजा बन जाएगा, राजा का भी राजा बन जाएगा। तो यह पढ़ने के बाद उसके मन में लालच हो गया, क्या, महाराज बनने का, सम्राट बनने का। तो उसने षड्यंत्र करने लगा। क्या षड्यंत्र किया, जरा सा सुन लीजिए। उसने राजा को झूठ बोल दिया, कहा है धन का और स्त्री का, धन और स्त्री प्राप्त करने का किसको नहीं लालसा हो जाता है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि ज्ञानी ध्यानी भी क्षण भर के लिए पथभ्रष्ट हो जाता है कामनी और कंचन के चक्कर में। तो साधारण वह पंडित जी का क्या वैल्यू था। विषय बड़ा बलवती होता है, विषय बड़ा बलवती होता है। इसलिए जब तक कि मन को निग्रह करने नहीं लिया जाए, तब तक इससे आप पूर्णपन से नहीं बच पाएंगे। यह आपको दुख रूपी दलदल में ही उजरा देगा, उजरा करके आपका प्राण को नष्ट कर देगा। इसलिए संत महात्मा अनादिकाल से बता रहे हैं कि मन को नियंत्रण में रखते हुए विषय से बचो, और विषय से बचोगे तभी आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान जब होगा तब क्या होगा, अर्थात विवेकशील जब प्राणी बन जाएगा तो क्या होगा, तब तुमको सुख और दुख का भिन्नता प्राप्त हो जाएगा। जान लेगा कि सुख किसे कहते हैं, दुख किसे कहते हैं। यहाँ जो है यह तन धारण करने का क्या लक्ष्य है। मल मूत्र कब पसीना ढोने वाला शरीर से यहाँ से ना कुछ लेकर आया ना कुछ लेकर जाएगा। इसलिए इसका तृष्णा क्या है। इसलिए अध्यात्म अर्थात संत के शरण में जाने का इच्छा होगा। कहा है कि संत के शरण में बिना गए हुए बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई। सोई जानो सत्संग प्रवाहु, लोक न वेदन आन उपाऊ। संत महात्मा लोग कहते हैं बिना सत्संग में जाने से, बिना सत्व गुण में रहे, सदाचार का पालन किए आप, ईश्वर की जब कृपा होगी तब जो है आपका विवेक आत्मा में जागृत होगा। और बुद्धिमान और विद्वान जब बन जाएगा तो उसमें छल कपट पर षड्यंत्र सब धोखाधड़ी सब आ जाएगा। पूछबे मत कीजिए। इसे नाना प्रकार का विषय भोग की जागृति होगा, जिसके कारण से दुख रूपी दलदल में
यही आपको विनाश कर देगा। और 84 लाख योनि में अनादिकाल से यही परिमाण भ्रमण करा रहा है मन। जैसे वो पंडित जी को देखिए कैसे नाश कराता है, मैं बता रहा हूँ आगे। वो पंडित जी ने जब पढ़ा कि वह राजकुमारी के जो बच्ची थी उसके हाथ में लिखा है कि इससे जो शादी करेगा वह क्या बनेगा, सम्राट बन जाएगा। उसने राजा साहब को झूठ बोल दिया कि यह बच्ची जो है ना बहुत जो है यह बड़ा राज्य के लिए यह विनाशकारिणी है, इसका राशि सही नहीं है, अतः 3 सप्ताह के अंतर्गत में जो है यह राज्य भ्रष्ट हो जाएगा, आपका धन चला जाएगा, सुख समृद्धि का नाश करने वाली यह बड़ा पापीन लड़की जन्म ले लिया आपके राज्य में। इसलिए हे राजन, अगर आप हमारे पर विश्वास करते हैं तो इस लड़की को जो है काट के बक्सा, हत्या काहे के लिए कीजिएगा, इसको काट के बक्सा में बना करके नदी में इसको फेंक दीजिए। काहे कि उसे बाल हत्या का पाप लग जाएगा, इसलिए बच्चा का हत्या करना उचित नहीं होगा। आप अपने हाथ से मत मारिए, मरवाइए। आप लकड़ी के बक्सा में इसको बच्चा को दे कर करके बंद कर करके आप इसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए, बहा दीजिए। कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। राजा बड़ा भयभीत हो गया कि भाई राजपाट नाश हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है। इसलिए वह जल्दी जल्दी लकड़ी का बक्सा बनवाया और उस बक्सा में उसको बंद कर करके नदी में बहा दिया। और ये पंडित जी क्या करता है कि नदी के जो है 5-4 कोस दूरी पर जा कर के वो आगे में जो कि प्रवाह था, जो नदी का गति था जिधर उधरे उसके 5 कोस आगे में जा कर के वह पहले पंडित जी वहाँ तैयार था नाव और जाल लेकर के कि वह लकड़ी का बक्सा आएगा और हम इसको छांक लेंगे और लड़की को हम रख कर करके उसके मन में षड्यंत्र बना लिया कि लड़की को रख कर करके पोस लेंगे और पोस करके इसको शादी कर लेंगे, तब हम सम्राट बन जाएंगे। ऐसा उसने मनोग्राम बना लिया, मन में विचार बना लिया, यही जाल बुन लिया कि राजा बन जाएंगे, तुरंत एटेंडम सम्राट बन जाएंगे, महाराजा। इस प्रकार का मन में विचार कर करके वह 5 कोस आगे में जा करके जाल लेकर के नाव लेकर के तैयार था। जब ये राजा ने इसको जब काठ का बक्सा बना करके लड़की को जब बहा दिया तो संयोग की बात हुई कि 3 कोस के दूरी पर ही जो है कि गांव के किनारे मछुआरा सब जो है महलदार सब मछली मार रहा था और वह जाल में वो लकड़ी का बक्सा फंस गया। तो लकड़ी का बक्सा निकाला तो देखा कि लड़की है, इसमें सुंदरी लड़की है, बहुत सुंदरी लड़की है। तो वो मछुआरा सब ने जो है मालदार सब ने गोढ़ी सब ने क्या किया, वह लड़की को पालने पोसने लगा। जिसको पुत्र पुत्री बांझ स्त्री थी गांव में, वही उसी को वो मालदार ने उसको दे दिया, वो बच्ची को, भाई पालन पोषण करो, तुमको बेटा बेटी नहीं है, इसको पोसो, यही तुम्हारी बेटी हो जाएगी। कहा अच्छी बात है। बड़ा खुश हो गई बांझ स्त्री, पोसने लगी। इधर वही क्या कहो, वही गांव में एक भालू था जो कि बहुत जो है विनाश मचता था, फसल तसल को जो है बकरी का बच्चा, गाय का बच्चा, भैंस का बच्चा, वह जो हमेशा तंग करते रहता था, खा लेता था, गांव वाले को बहुत तंग करता था। और गांव वाला ने उसको एक दिन पहले ही जाल से घेर करके वो भालू को, वन भालू को पकड़ लिया था। वही भालू को, लड़की को निकाल करके वही बक्सा में वो भालू को जो है क्या किया, उसमें बंद कर दिया। किसमें, वही लकड़ी वाला बक्सा में। और फिर उसको लगा करके क्या किया, उसको नदी में बहा दिया। और वो जो वहाँ था पंडित जी पहले से 5 कोस के दूरी पर कि वो बक्सा आएगा छाँकेंगे, तो वह पंडित जी ने जा करके जो है वही भालू वाला बक्सा को छाँक करके ऊपर किया। तो उसमें तो पंडित जी सोच रहा था कि राजा का बेटी इसमें है, लड़की है, इसलिए सब जो है अपना जो कर्मचारी इसको भगा दिया, मजदूरी दे करके भाई जाओ तुम लोग, 9 लाख भगा दिया। वो अकेला जा करके जंगल में घर में जाके अकेला वो बक्सा ले गया और अकेला जो है एकांत में वो बक्सा को खोला। जैसे खोला तो वह जो वन का भालू था तो बड़ा खुरपात था, हिंसक था,
वो जैसे खोला भालू निकल कर गड़गड़ा करके कंठे पकड़ लिया, कंठ में जो है खून चूस लिया, काट कर करके खा लिया। किसको? पंडित जी को। वो भालू ने। अब भालू भाग गया। तब उसी जगह विद्वान के मुखारबिंद से यह शब्द निकला। क्या निकला? कि मनो इच्छा सर्वनाशम, मन का इच्छा सर्वनाश है। मन जो जो कहे उसको मत कीजिए, मन के मते न चलिए, मन के अनुसार न चलिए, ज्ञान के अनुसार चलिए, वो भी आत्मज्ञान। क्यों? मन जो हमेशा शैतान है, बड़ा नीचे की अधपतन की ओर ले जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो मनो इच्छा सर्वनाशम, दैव इच्छा परबले, दैव का इच्छा ही प्रबल है। राजकन्या राज द्वारे भी प्रभालु भक्ष के, वो ब्राह्मण जो भालू के द्वारा भक्षण किया गया, मार करके खा लिया। और यह लड़की जब जवान हुई तो जो है बड़ी सुंदरी तो थी, राजकुमारी थी, राजा की बेटी तो सुंदरी होना स्वाभाविक क्रिया है। जब सुंदरी जवान हुई तो दूसरे राज्य के राजा ये गांव में जो है प्रचार प्रसार हो गया कि जो है फलना की लड़की जो है बहुत सुंदरी है, बहुत सुंदर, अनुपम सुंदर है। उसकी सुंदरता पर मोहित होकर करके एक राजा का बेटा राजकुमार मोहित हो गया और वह राजकुमारी से, वही लड़की से शादी कर करके उसको अपना राजमहल लेकर के गया। तो जो राजकुमारी थी वो राजकुमार की पत्नी बन गई। और पंडित जी के मन में जो षड्यंत्र किया, ये तो मार करके खाया गया भालू के द्वारा। अतः मेरा कहने का भाव यही है कि जो अभी का बुद्धिजीवियों ने दिमाग बहुत ज़्यादा लगा करके अपने प्राचीन बुद्धिजीवियों का, आदि विद्वान और वैद्यों का जो आज्ञा को उल्लंघन कर रहा है। हमारे आदि विद्वान वैद्यगण ने पहले बोल दिए हैं कि दीर्घावसर, आरोग्यता, निरोगता और प्रबलता के लिए, अर्थात आयुमान, स्वस्थवान, निरोगवान होने के लिए मनुष्य को आयुर्वेद ही सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सर्वोपरि रसायन है। इससे विरक्त होकर के अल्पायुमान, रोगाग्रस्त, शारीरिक से दुर्बल होते चले जाएंगे। तो हम लोग क्विक एक्शन के लालच में आकर करके विदेशी विदेशी दवाई, पूंजीपतियों के द्वारा बनाई गई दवाई या कमीशन के लालच में जो लिखा गया जो है पाखंडियों धूर्तों का जो लालची लोभी बुद्धिमान ने जो षड्यंत्रकारी अपना परिश्रम करके छोड़ दिया, परिश्रम करना छोड़ दिया और बनी बनाई दवाई का जो सेवन करा करके हम लोगों को निरोग करना चाहा, तब से हमारी आयु कम होती जा रही, रोगाग्रस्त होते जा रहे हैं, इम्यूनिटी पावर कम हो जाए, नाना प्रकार का भीषण रोग से प्रताड़ित होकर के अल्पायुमान हो गए। 60 पार नहीं करते, 40 में को पाठ पूजा सही नहीं है। कैंसर हुआ तो बीपी हुआ तो लकवा हुआ तो शुगर हुआ, कोरोना हुआ, और कोई जीव को नहीं, मनुष्य को ही हो रहा है। यह अपने जो आत्मज्ञानी आदि विद्वान ज्ञान थे, वैद्य चरक महाराज, ससुर महाराज, भागभटजी महाराज, भगवान धनवंतरी साहब जी महाराज, स्वनी कुमार महाराज जी महाराज इत्यादि वैद्य, सुखैन साहब, लोकमान हकीम, ये सभी वैद्यों का जो है ज्ञान का परित्याग करके आलोचना निंदा करवा कर करके उसको साइड कर दिया और जो है ना बनी बनाई दवाई पूंजीपतियों का जो है ना आगे कर दिया। ये जादुई दिखा रहा है। और जब से ही जादुई दवाई का सेवन करें, हमारा पाटे पुर्जा सब छिन्न भिन्न हो गया, आधे उम्र में अंधा हो गया। आँख का पावर बढ़ाने के बजाय चश्मा का पावर बढ़ा रहा है। इलाज कर रहे हैं हम, बहुत बड़ी विकास करें, विकास ये तो विनाश की ओर ले आ रहा है। षड्यंत्र कर रहा है पैसा कमाने के लिए, और जो षड्यंत्र कर रहा है वही बुद्धिजीवियों से मेरा प्रार्थना है कि ये सब जो है षड्यंत्र वाला बुद्धि छोड़ दीजिए, निष्कपट भाव से, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए। जीव को उपार्जन जब तक जो है ना भोग दिया तो भोजन तो प्रकृति देवे करेगी। आप अपना सही से कर्म कीजिए। इसमें छल कपड़ परपंच, आडंबर, पाखंड, दलाली, छलाली, कलाली, कमीशन खुरी, सब छोड़ दीजिए धंधा। सही दवाई बना करके अपने हाथों से दवाई दीजिए, रोगी बिल्कुल ठीक होगा। यही हमारी हार्दिक इच्छा है। यानी कि हल्दी लगाने फिटकरी बावर्ची बन के तैयार आए हैं, जड़ी बूटी का डॉक्टरी सीख कर करके यहाँ एलोपैथी का दवाई लिख रहे हैं।
कंपनी के ज़रूरत है, यहाँ भमरैया का ज़रूरत है, नीम बबूल कौवा मौवा जाबुन का जो धात गिर रहा है बात रोकता, आप उसको उल्टा सीधा ऑपरेशन के बारे में बोल रहे हैं पैसा हटने के लिए। ये सब क्या फार्मूला लगा रहे हैं। अब लिकोरिया में हम रात दिन बता रहे हैं, आपके परदादी छरदादी सब जो करती आ रही थी कि भाई कौवा मौवा बबूल जाबुन तिलकोचा वृत्ति चिचरी बरियारा धूप कर जा, इस सभी का छाल जमा करके के काढ़ा को बना करके उसको सेवन कीजिए 100 ग्राम सुबह 100 ग्राम शाम, ठीक हो जाएगा लिकोरिया। प्रधानतक रस या महालक्ष्मी विलास रस साथ में चलाइए, हो गया काम। तो उसमें आप बच्चादानी बाहर करते हैं, बवासीर वाले को ऑपरेशन करते हैं, गैस्ट्रिक वाले को ऑपरेशन करते हैं, बात रोगी को कहते हैं हड्डी चिपक, ये सब लौटंकी छोड़ दीजिए, सही काम कीजिए, सही दिशा दीजिए। इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टरी छोड़ करके जो है ना कमीशन दलाली करता है, पूंजीपति का, चापलूसी, पिट्ठूपनी, आलसी बन गया खुद, अपने हाथ से दवाई ने बना करके बनी बनाई दवाई पर विश्वास करता है। अशोकारिष्ट बबुला जो देना अपने से बना के दीजिए ना, काम करेगा। कंपनी गलती, कंपनी कम्बाइनेशन में चोरी करती है, सही कम्बाइनेशन नहीं देती है। स्पष्ट बात, खुल्ला में खुल्ला को साबित कीजिएगा। कंपनी उतनी दवाई देती है जितना की दवाई किताब शास्त्र बता रहा है, कभी नहीं देता है। वो पैसा कमाने के ध्यान को रख करके वो दवाई का निर्माण करता है स्वादिष्ट के दृष्टि से, लेकिन स्वादिष्ट हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए काम, इलाज चाहिए। और इलाज करने के लिए कड़वा कशीला बिना औषध पिए हुए कोई भी रोग का शमन नहीं होगा। और जो बोलते हैं झूठ बोलते हैं, चापलूसी करते हैं। बहुत से डॉक्टर तो कहते हैं कमजोरी हो गया तो मांस मछली अंडा गंडा मुंडा खाओ, नया सब बात बोलते हैं। कमजोरी होने का कारण क्या है, पहले ये ना बताइए। कमजोर तो मनुष्य किस कारण से होता है, बताइए आप। हम आपको संक्षिप्त में बताते हैं। पहला कारण है अग्नाशय का अग्नि कम हो जाना, भूख बैठ जाएगा। भूखे पे कम हो जाएगा तो कम भोजन नहीं करेगा तो खून कहाँ से बनेगा, खून बनेगा शक्ति कहाँ से कम, कमजोर हो करेगा। दूसरा कारण है वृक्क पिघल करके सांप के रास्ते से बाहर ना, 20 प्रकार के पर में जिसको धत्वगारी कहते हैं, वो 20 प्रकार के होते हैं। ये दूसरा कारण है कमजोरी का है। गरम गरम चीज खाद्य पदार्थ का सेवन, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा का कड़वा कसीला सेवन भोजन करवे नहीं करता है। खाली मछली मुंडा अंडा गंडा दारू ताड़ी गुटका गुटका सुटका ये सब सेवन करता है, तो खून क्या बनेगा, अच्छा बनेगा, अच्छा बनेगा। रक्त खराब हो जाएगा तो क्या ब्रिज सही होगा, ब्रिज सही नहीं रहेगा तो कि गिरे ठहरेगा। हमेशा काम और शख्स के बारे में चिंतन मनन करना क्या है, स्वाभाविक क्रिया है कि उसकी जो है ब्रिज पतला हो जाएगा, ब्रिज क्षरण हो जाएगा, शक्ति प्रभावित हो जाएगा। उसको संयोजन संजीत सुरक्षित और निर्मल रखने के लिए हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा था कड़वा और कशीला भोजन करना चाहिए। कौवा मौवा बबूल जाबुन तिलकोचा वृत्ति चिचरी बरियारा धूप कटकरजा हल्ला बैड़ा हर्रा बैड़ा आमला इत्यादि, तो आप तो उसको हटा दिए। घी दूध शहद शक्कर सब तो हटा दिए। जंतु मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उड़का गुटका मुटका सुटका खिलाने का बुद्धि बताते, चाय पीने के लिए रोज बोलते हैं। पथभ्रष्ट तो वहीं से हो गया। निरोग रहने की कामना क्या करते हैं, बड़ा डॉक्टर के पास जाएंगे निरोग हो जाएंगे। बड़ा डॉक्टर को कम ना पद्धति धात को रोकने के लिए बैठा हुआ है, उस सर्जरी का क्लास कर कहा है सर्जरी ऑपरेशन बोलेगा, जो जरूरत नहीं होगी ऑपरेशन बताएगा। तीसरा कारण है कि आँख पेचिश लज्जा लज्जा संघरनी खुचुर खुचुर पैखाना होना, बड़ी आँख में कीटाणु हो जाना इत्यादि। एवं प्रकार से यह 3 मूलतः कारण है कमजोर होने का। तो उसमें आप बलवान होने के लिए मछली अंडा मुंडा शराब ये सब घी दूध, अरे उसका निदान कीजिए, उसका इलाज पहले कीजिए। उसका इलाज बिना कड़वा कसीला औषधि से नहीं होगा। इलाज के बारे में दूसरे पार्ट में हम बता रहे हैं। भारतवासियों से निवेदन है कि आप मेरा अगला पार्ट भी देखें। हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे मोबाइल पर भी संपर्क साधें। मोबाइल नंबर 93 34 70 46 25। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम, आत्मचिंतन, गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक है। आडंबर और पाखंड करने के लिए तो जो है ना बहुत सारे स्कूल कॉलेज बहुत सारे खुल चुका है।
खूब बुद्धिमान बन जाइए, खूब विद्वान बन जाइए, छल कपट छारी दलाली से धन संचय कर लीजिए, और तब तक जो है ना स्वास्थ्य रूपी हीरा अनमोल हाथे से छूट जाएगा। फिर उसको इलाज कराते कराते में सब खर्च हो जाएगा। उसी को सुरक्षित धन को सुरक्षा करते पहले तो धन कमाने में छल कपट पर और धन का फिर सुरक्षा करने में ही जो है आपका आयु समाप्त होगा। न क्या होगा, धर्म और मोक्ष छूट जाएगा, तब तक आधे उम्र में यहाँ से चले जाएंगे। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।